हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन। अनुकश हमारे साथ है। पिछले सीजन हमने किया था ट्रांसफर तड़का, वैसे ही इस सीजन हम करने वाले हैं भाई। हम दोनों यस। आके बात करेंगे जो भी लेटेस्ट ट्रांसफर है उस पे। और अनुकश के पास है ना भाई उसके सोर्स है। हम है ना ऐसे ही बात नहीं करते हवा में। तो बिल्कुल सबसे पहले तो कैसे हो अनुकश यार। गजब का वर्ल्ड कप गया है, मतलब क्या बहुत हाल ही है। बढ़िया दर्शन भाई। बहुत ही बढ़िया दर्शन भाई। एंड हाउ कुड दिस मंथ नॉट बी गुड। इसमें दर्शन भाई का बर्थडे था अभी हाल ही में। सो अभी ऑब्वियसली दिस मंथ इज रियली नाइस एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दर्शन भाई। एंड या थैंक यू लाइफ इज गुड, थिंग्स आर गुड, आई एम टेरिफिक। वर्ल्ड कप काफी अच्छा है एंड बट आई एम हैप्पी टू गो बैक टू क्लब फुटबॉल बिकॉज अपना प्यार तो लिवरपूल ही है। एंड इसी बात पे स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में बिकॉज ऑनेस्टली वी होप फॉर सम ट्रांसफर्स एंड आई होप ये वीडियोस रिचर्ड ह्यूज तक जाए और वो कुछ ट्रांसफर्स में कुछ काम करे। बिल्कुल भाई, बहुत जरूरत है। मतलब एक चीज नोटिस करो ना तुम कि सभी लोग साइन कर रहे हैं मगर हमारे ही क्यों कोई न्यूज नहीं आ रही। इवन दो हमने दो साइनिंग कर ली, आप कह लो मुनियस हो गया और वो जेरेमी जैके हो गया, मगर उसके अलावा कुछ न्यूज ही नहीं आ रही। तो थोड़ा हमारे लिवरपूल के केस में थोड़ा ठंडा चल रहा है। तो अगर तुम्हें कुछ अभी अपडेट पता हो तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो कि क्या कोई टारगेट है हमारा। तो मैं मतलब वही बताऊंगा जो मुझे थोड़ा सा पता है, बट हाँ प्लीज आई रिक्वेस्ट पीपल की सच्ची मुझे इंडी खा ले मत समझ लेना। मैं बस वही बताऊंगा जितनी मेरे पास जर्नलिस्ट से बात होती है हेयर एंड देयर एंड माय इंफॉर्मेशन अगेन माइट नॉट बी टोटली ट्रू। बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि अभी बिकॉज विंगर्स थोड़े जो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है एंड ब्रैडली बारकोला कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि अभी ही इज गोइंग नाउ ही हैज कम बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप। अभी बात करेगी पीएसजी एक बार फिर से, उस पे एक डिसीजन होगा। एंड विंगर का मार्केट थोड़ा खराब है अभी, जैसे आज समरवेल 80 मिलियन यूरोस में गया है। सो आई थिंक लिवरपूल इज बीइंग एग्जैक्टली, तो लिवरपूल इज बीइंग वेरी कॉशियस विद देयर अप्रोच कि किस प्लेयर को खरीदना है किसको नहीं खरीदना है। मिडफील्डर्स की अगेन दे आर वेटिंग फॉर आउटगोइंग्स की जोन्स या मैकएलिस्टर में से अगर कोई जाता है तब जाके दे गेट इन रिप्लेसमेंट। सो वो एक स्ट्रैटेजी है जो वो देख रहे हैं। आई थिंक नोइंग कि नेक्स्ट सीजन हो सकता है रिचर्ड ह्यूज ना हो, माइकल एडवर्ड्स तो ऑफिशियली लीव भी कर चुका है अपनी पोजीशन। तो आई थिंक लिवरपूल बिल्कुल इज ट्राइंग टू कीप देयर पाउडर बिट ड्राई एट द मोमेंट। बट मुझे लगता है जैसे जैसे अगस्त आए तब जाके थोड़ी साइनिंग्स हो सकती है, जैसे जैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, जो लास्ट का 1 मंथ है। बट अगेन आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन विंगर टू कम एंड आई एक्सपेक्ट उसके अलावा एक साइनिंग, probably a right back और a midfielder to come in। इतना तो मुझे लगता है 2 या 3 साइनिंग्स तो डेफिनेटली होगी। बट हाँ विंगर तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि एक आएगा ही 100%। यार, हमको जरूरत है भाई एक्चुअली। अगर तुम मुझे पूछो तो मैं तो बोलूंगा कि 4 प्लेयर की जरूरत है। अगर आप अरे ऑनेस्टली देखो तो सेंटर बैक चाहिए हमको, एक डिफेंसिव मिडफील्डर स्लैश मिडफील्डर जो भी दोनों में से अवेलेबल हो, विंगर चाहिए हमको, और एक फुल बैक चाहिए। तो बिल्कुल 4 प्लेयर आ जाए तो आप कह लो कि यू कैन एक्चुअली कम्पीट विद अदर्स। और अभी मैंने वो भी सुना है, जैसे अभी तुमने बात की मैकलिस्टर के बारे में, रियल मैड्रिड के साथ उसके लिंक आए थे आफ्टर द फाइनल। और उसके फादर जो उसके एजेंट भी है, उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी तरफ से या फिर रियल मैड्रिड क्लब की तरफ से अभी कोई भी टॉक नहीं हुआ है या फिर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो शायद वो भी हो सकता है कि अगर एक्चुअली में रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल हम देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा यहाँ पे कि इवन दो उसके पिछले 3-4 मैच अच्छे गए हैं मैकलिस्टर के, मगर ही हैड अ प्रीटी एवरेज वर्ल्ड कप। देखो, वेरी 2 गेम एवरेज। पे आप नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ही इज हिट दैट फॉर्म अगेन। मुझे नहीं लगता कि वो पहले जैसा अभी रहा है। तो मैं तो भाई बेच दूं अगर 100 मिलियन के आसपास मिले तो देखते। तुम्हें क्या लगता है ये कर्टिस जोन्स वाला सिचुएशन भी है ना, थोड़ा ड्रैगी हो रहा है ना। इंटर भी 20-25 मिलियन से अब 30 मिलियन की बातें कर रहा है, अगर उसमें भी थोड़ा पैसा कम आ रहा है ना। आई फील दर्शन भाई, आई थिंक वन ऑफ आइदर कर्टिस जोन्स और मैकएलिस्टर विल लीव। बट अगेन ये सब चीजें बहुत डिपेंड करती है कि ऑप्शंस क्या है मार्केट में। कर्टिस जोन्स का मुझे ज्यादा चांस लगता है, बट व्हाट आई फील इज कर्टिस जोन्स इज अ वेरी इराओला टाइप ऑफ अ प्लेयर। हाई बिल्कुल इंटेंसिटी एंड पास पोजीशन में रखता है बॉल, तो उसमें में आई थिंक हो सकता है कि कर्टिस जोन्स माइट स्टे, ही माइट साइन एन एक्सटेंशन। बट हाँ हम्म मैकएलिस्टर के लिए अगर ऑफर आता है तो देयर इज अ हाई चांस मैकएलिस्टर विल लीव बिकॉज जैसे ही आपने बोला कि लिवरपूल ही हैड अ प्रीटी एवरेज वर्ल्ड कप ओवरऑल एंड जस्ट बिकॉज अर्जेंटीना फाइनल पहुंच गई दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि मैकएलिस्टर बहुत ओकेश खेला। वो फाइनल में भी दिखा कि जो उनकी मिडफील्ड थी दे वर रन अपार्ट
गोंजालेस, एंजो और मैकलिस्टर वाली, तो बहुत क्लियर था वो। एंड आई आल्सो फेल्ट कि लिवरपूल के लिए लास्ट सीजन, एक होता है एवरेज सीजन होता है लिवरपूल के लिए, मैकलिस्टर का बहुत ही ज्यादा गंदा सीजन था। लाइक जो उसने 2 सीजन में पूरी वो बिल्ड की ना, मतलब ये मान लो कि किसी का 2 साल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हो और थर्ड ईयर में किसी ने 6 बार चीट कर दिया हो, तो ऐसे हालत थी मैकलिस्टर की। दैट वाज हाउ इट वाज। एंड बिगेस्ट थिंग इज आई थिंक जैसे सेकंड लेग था पीएसजी के अगेंस्ट, बार बार मैकलिस्टर बॉल लूज कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो यू फेल्ट कि यार ऐसे गेम्स में तुम बॉल नहीं रख पा रहे हो, तुम इतने एक्सपीरियंस मिडफील्डर हो, ऑलमोस्ट एक कैप्टेंसी ग्रुप में आते हो, मतलब हो नहीं ऑफिशियली बट यू आर पार्ट ऑफ दैट सीनियर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन द स्क्वाड। तो मैकलिस्टर ने बहुत ज्यादा लेट डाउन किया। एंड आई थिंक अगर एक अच्छा ऑफर आता है 80 to 90 मिलियन यूरोज में भी, तो देयर इज अ चांस ही माइट लीव पर्सनली। एंड स्पेशली उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब एग्जैक्टली अभी सोबोस्लाई का हो गया तो वो अच्छी बात है, मगर मुझे था कि दो में से एक ही होगा, और शायद ऐसा ही हो कि सोबोस्लाई या फिर मैकलिस्टर में से एक को ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर पाए, और सोबोस्लाई को हमने किया, तो देखते। और वैसे अनुकर्ष ये भी आया है ना, तुमने शायद पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि भाई जब से वो स्पेन जीत गई है फाइनल, फरहान टोरेस हमारे साथ लिंक होने लगा है। देखो बिफोर द वर्ल्ड कप इवन मैं बारसा फैन को भी बोलता था कि यार चलो गोल तो आ ही जाते हैं उसके, ऐसा नहीं है कि हिज नंबर्स आर बैड। हाँ, मगर लोग कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट गोल है ना वो नूनस है भाई, जैसे हमारा नूनस था वैसा ही, कि भाई इंपॉर्टेंट टाइम पे गोल नहीं आते उसके। तो अगेन अगर आए अच्छे खासी प्राइस रेंज में हो कि भाई उतने ज्यादा पैसे ओवर द टॉप नहीं देने पड़े, तो डू यू माइंड सीइंग मतलब फरहान टोरेस अपने क्लब में? रियलिस्टिकली ना दर्शन भाई, मतलब ट्रांसफर मार्केट बहुत लॉजिक पे चलता है कभी कभी, जो मतलब मोस्टली आई थिंक फैक्ट। तो मुझे लगता है कि इफ फेरन टोरेस कम्स टू लिवरपूल दैट वुड बी ऑन अ लोन डील with an obligation to buy or an option to buy, because अगर हम देखें फेरन टोरेस मेनली बारसा में लास्ट सीजन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस उसने एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट किए, ये सब्स्टिट्यूट भी एज अ स्ट्राइकर आए। विंग पे मुश्किल से मैं देख रहा था उस दिन हूज कोर्ट पे, बस वो 3 मैच खेला है, 3 या 4 मैच लेफ्ट विंग पे और 2 या 3 मैच राइट विंग पे खेला है। तो मेनली वो एक स्ट्राइकर पोजीशन में या फिर बिहाइंड एज अ सेकंड स्ट्राइकर ही खेलेगा। अब क्या है, अपने पास ऑलरेडी एकीटीके और इजाक है स्क्वाड में, तो अगर तुम 125 मिलियन पाउंड्स का प्लेयर लाओगे तो वी एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस, एंड एट सम पॉइंट एकीटीके विल बी बैक। तो द ओनली रीजन आई फील फेरन टोरेस आता है इज इफ इट्स अ लोन डील विद एन ऑप्शन टू बाय और एन ऑब्लिगेशन टू बाय। क्योंकि जहां तक बात है विंगर्स की, विंगर तो है नहीं फेरन टोरेस, नाइदर ही हैज द पेस नॉर ही हैज द स्किल सेट कि भाई वो विंग से बहुत कुछ कर पाए। और हमने देखा लास्ट सीजन दर्शन भाई की काफी विंगर्स ने स्ट्रगल किया इन द प्रीमियर लीग, लिवरपूल में ही नहीं, आर्सेनल में भी और बहुत टॉप टीम्स में। सो इसलिए आई फील कि पॉसिबिलिटी है कि फेरन टोरेस आए पर लोन पर, बट एज अ स्ट्राइकर बिहाइंड इजाक टिल एकीटीके गेट्स फिट। एज अ विंग ऑप्शन रियलिस्टिक नहीं लग रहा है मुझे। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ इट हैपेंस। हाँ, मैं भी ऐसे, मतलब अगेन अगर मुझे ऑफर किया जाए कि भाई खरीदना है या लोन पे, तो भाई लोन पे ही लेंगे ना, क्योंकि जिस तरीके की उसकी प्रोफाइल रही है बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेशली एकीटीके कब आएगा हमको नहीं पता, हम रिलाई नहीं कर सकते इजाक पे कि भाई पूरा सीजन हमको, क्योंकि देखो उसकी एक पैटर्न रही है, हर सीजन में वो 3 महीने के लिए वो बाहर जाता ही जाता है। न्यूकासल के साथ भी हर साल होता था। शायद आई होप कि इस साल ना हो, पूरा सीजन हमको इजाक देखने को मिले, क्योंकि उस पे ही अब सब कुछ रिलाई करता है, क्योंकि साला नहीं है आपके पास, वैसे गोल स्कोरर नहीं है उसके अलावा। तो आई होप कि ये सच ना हो। किएजा पे भी थोड़ी बहुत बात चल रही थी ना कि किएजा को तभी हम जाने देंगे जब हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट आएगा। Chiesa will get sold 100%, 100% Chiesa will get sold, because मुझे लगता है विक्टर म्यूनोज जो है वो Chiesa का रिप्लेसमेंट ही है, that is how it is। जो आया है अभी, हाँ, क्योंकि अगर बारकोला डियोमंडे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर डियोमंडे के लिए डील वापस हो जाए, पर अगेन लाइक बिकॉज थिंग इज अभी पीएसजी की बात चल रही है, बट द डील हैज टू फॉल थ्रू विद पीएसजी। अगर ऐसा होता है तो फिर लिवरपूल कम्स इन ऑब्वियसली, बट अगेन अभी उसकी चांसेस पीएसजी के लिए ज्यादा है। तो अगर डियोमंडे या बारकोला में से कोई एक भी आता है, गैक्पो आई एम एक्सपेक्टिंग टू स्टे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसा अनलेस कोई बहुत ऐसा टॉटनहम बिल्कुल ही क्रेजी ऑफर ना भेज दे, व्हिच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ, बिकॉज़ सेविन्यो आ गए उनके पास, क्रूपी के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, तो अब इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम। तो ऑनेस्टली मुझे ये लगता है, ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Chiesa तो जाएगा 100%,
प्लस उसके कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल बचे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तो और भी पैसा नहीं मिलेगा लिवरपूल में, 10-11 मिलियन मिल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। सो और वैसे दैट्स भी व्हाई वो नॉन होम ग्रोथ वाला है ना, वैसे भी वो एग्जैक्टली नॉन ग्रोथ वाला है। 16 लोग हैं हमारे पास, अगर हमको कोई ऐड करना है तो किसी को तो बेचना पड़ेगा। आई थिंक एंडो और किएजा ये दोनों पहले नाम आएंगे जो नॉन अब होम ग्रोथ। तो होम ग्रोन नॉन होम ग्रोन की टेंशन नहीं है, बिकॉज साला और रॉबर्टसन जा चुके हैं ना। नहीं ऐसा कुछ है ना कि 16 आपको फर्स्ट टीम वाले चाहिए, और इसी वजह से उसको हम पहले बेचने का देख रहे हैं किएजा को, क्योंकि 16 नॉन हाँ ग्रोन वो पहली फर्स्ट टीम में अलाउड होता है, ऐसा कुछ है, तो शायद हाँ, इसीलिए मतलब उसको नॉन बेच। होम ग्रोन का वो है कोटा, पर आई थिंक वो तब तक था जब तक साला और रॉबर्टसन थे। अब साला और रॉबर्टसन जा चुके हैं ना टीम को छोड़कर, तो इसलिए हम्म। 2 नॉन होम ग्रोन स्पॉट्स और भर गए हैं। चलो एक आई थिंक म्यूनोज ले लेगा, तो एक और है इनके पास एक्स्ट्रा अभी। तो वो आई थिंक हाँ। एट दिस पॉइंट थोड़ा है अभी भी कंट्रोल में। आई थिंक बिकॉज कोनाटे भी गया है, उसकी जगह जाके आया है। और जाके जो है हम्म। अभी शायद जितना मैं श्योर हूँ शायद अंडर 21 में आएगा, तो एग्जैक्टली ही डजंट काउंट एज अ नॉन होम ग्रोन प्लेयर। तो 2-3 स्लॉट्स ओपन हुए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिवरपूल के पास, तो अभी इतना दो कंफर्म दो नहीं है वो। स्लॉट तो बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल 2 स्लॉट तो है ही एग्जैक्ट हमारा। एग्जैक्टली, हाँ बट मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक सेंटर हाफ आना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिल्कुल। ऑनेस्टली मतलब 36 ईयर ओल्ड वैन डाइक, एज मच एज वी लव हिम, एसीएल के बाद आने वाला जियोनी लियोनी, एक जेरेमी जैके जिसने एक भी मिनट नहीं खेला है, बेचारा खुद शोल्डर इंजरी से आ रहा है। इट इज अ बिट स्टूपिड, और आई वुड से निको स्लॉटरबैक अगर आ जाए तभी जाके मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमको चाहिए भाई सेंटर पे, क्योंकि क्या है ना, जैसे तुमने मेंशन किया, इवन वी डोंट नो जेरेमी जैके कैसे परफॉर्म या करेगा। इवन तो हमको लगता है कि भाई हाँ वो कोनाटे को आराम से रिप्लेस कर देगा, मगर अगेन प्रीमियर लीग में आके परफॉर्म करना वो अलग चीज होती है। एक बार देखेंगे एग्जैक्टली तभी हमको पता चलेगा। तो बहुत ज्यादा आप कह लो कि अभी लिवरपूल के बारे में कोई बात मतलब बात करने को नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि बाकी प्रीमियर लीग क्लबों के बारे में भी थोड़ा कवर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो दोनों चैनल को। अनुकर्ष के चैनल इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट यहाँ कोलोब्रेशन में है ही, आप जाके भाई प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो ओपिनियन है बिल्कुल लिखिए। क्वेश्चन यही है कि भाई आपको कितनी साइनिंग चाहिए। अभी है ना एक और छोटी सी न्यूज आई है कि भाई कोई इन्वेस्टर है इंडियन बॉर्न जो ब्रिटेन का है, वो क्यूपीआर का आप कह लो कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर था, उसको इन्वेस्ट करना है हाँ, लिवरपूल में। अगेन बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करें। अगर आपके जो विचार है बिल्कुल अमित लिखना। भाटिया करके। हाँ बिल्कुल, भाटिया करके है, ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली इट्स कंफर्म्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज बेन जेकब्स ने बोला, पॉल गॉस ने बोला। हाँ, अच्छा तो हाँ। काफी हद तक है उस पे मतलब कंफर्मेशन, बट वही है कि वो डील होती है नहीं। हाँ हाँ, पर वो डील होती है नहीं होती दर्शन भाई, वो एक डिफरेंट बात है कि होता है नहीं होता है, बट आई थिंक इट्स फॉर अ माइनॉरिटी शेयर ओनली। तो ये नहीं है कि शायद एफएसजी भी सेल करेगी, बट हाँ लिवरपूल हो सकता है कि ऑल इन्वेस्ट करना चाह रही हो एफएसजी, तो इसलिए दे वांट मोर मनी टू कम। अनु कुछ तुम्हें याद है वो 2023 में भी एक माइनॉरिटी सेल किया था उन लोगों ने, और उसके बाद ये हाँ, 3-4 मिडफील्डर लेके आए थे, वो एंडो, डायनेस्टी। सोबोजलाई, मैकलिस्टर, वो वाला समर था उसके बाद। तो शायद एक बड़ा समर जाता है ना, उसके बाद ये लोग माइनॉरिटी सेल कर देते हैं। पिछली बार भी थोड़ा खर्चा किया तो अभी फिर से सेल कर रहे हैं ये सेल टू बाय लोग। क्लब। हाँ ऐसा ही चल रहा है मेरे हिसाब से। होपफुली अच्छे प्लेयर हम भी आए इस बात बार। सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यार। ठीक, थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू।